की तबलीग पर सब कुछ हुसैन के नाने मुस्तफा का है और खर्चा मोहम्मद का है, सारा तबलीग मोहम्मद की है और अजर जो है वो सारा अली के पास जा रहा है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, वो कुर्बा सारे अली के घर रहते हैं। तो उसका वजह क्या है? परवरदिगार इसकी क्या वजह कि सारा अजर अली की हवेली में क्यों जा रहा है? अल्लाह कहता है कि मैं तुझे बताता हूं कि क्यों जा रहा है। मालिक हुक्म, अल्लाह कहता है जब इस्माइल के गले पर छुरी रखी थी इब्राहिम ने, तो उस वक्त अगर हुसैन लब्बैक ना कहता तो इस्माइल के गले पर छुरी फिर गई थी। अगर इस्माइल ही वहीं पर ज़िबा हो जाता तो फिर मेरे महबूब के आने का वसीला क्या बनता? तो ये पहला पहला खर्चा है अली की हवेली से। काश सारे समझ जाते, ये पहला पहला खर्चा है। मैं पता नहीं हो गया। दूसरा खर्चा देख, हजरत अब्दुल मुतलिब ने कहा कि कुरान दाजी करो, जिस बच्चे के नाम निकले मैं उस बेटे को मीना में जाके कुर्बान करूं। तो कुरान निकला हजरत अब्दुल्ला के नाम। हाय मैं होता सुनता, एक साल मैंने सुनन वास्ते बुला लो, सारा दिन मैं बह के सुना तो 10 जाओ सुनीदा कि मैं। कुरान निकला हजरत अब्दुल्ला के नाम। जनाब अब्दुल मुतलिब ने कहा ले आओ मीना में, चलो अब्दुल्ला को ज़िबा करो अल्लाह के नाम पर, मैंने मन्नत मानी हुई है। 8 बेटे चुप रहे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला को निकाल के 9 बच गए ना, तो 9 में से 8 चुप रहे। हजरत इमरान आ गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब देखना दूसरी कुर्बानी। यूं मीना में खड़े हैं, झूठे पे अल्लाह की लानत है, दाद का लालच नहीं है, गाजी की मां जानती है। बीबी दाद मिले ना मिले खैर है, मैं नौकरी तो तेरी नियत से कर रहा हूं ना, ये दाद नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, चलो इनको सवाब तो इनको भी हो जाएगा ना। यूं हजरत अब्दुल मुतलिब ने तलवार उठाई थी हजरत अब्दुल्ला के ऊपर के इसका ज़िबा करूं और काटूं गर्दन अल्लाह के नाम पर। हजरत अबू तालिब ने बाबा की तलवार में हाथ रखा और वहीं से खून गिरा। अल्लाह कहता है ये दूसरा खर्चा। वाह 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 वाह, 1 2 3 जरा हाथ नहीं चाह सके, चलो खैर है, बाकी बुलंद तो हो ही रहे हैं ना जी। क्यों रोका अबू तालिब मुझे? हजरत अब्दुल मुतलिब ने पूछा। कहते बाबा एक मशवरा देना है। क्या मशवरा दे रहे हो तुम? उसने कहा बाबा अब्दुल्ला और 10 ऊंट एक तरफ खड़े करते हैं और एक तरफ अब्दुल्ला, 10 ऊंटों का और अब्दुल्ला का कुरा डालते हैं। अगर हो सकता है कि 10 ऊंटों का ही कुरा निकले तो फिर ऊंट ज़िबा कर देंगे, अब्दुल्ला बच जाएगा। फरमाता तेरा मशवरा ठीक है, हुक्म खुदा भी यही है। ये खानदान को देख पता नहीं कब से खुदा परस्त है। इन खानदान ने उस वक्त उसे सजदा किया जब सजदों का रिवाज भी नहीं था। हाय हाय, ठीक है कुरानदाजी हुई, बोर तो नहीं कर रहा मैं आपको, कुरानदाजी हुई। फिर कुरा हजरत अब्दुल्ला के नाम निकला। फरमाते हैं अबू तालिब फिर निकला है इमरान अब्दुल्ला के नाम। बाबा जी ऊंट बढ़ा लेते हैं, 20 ऊंट और अब्दुल्ला। फिर जनाब अब्दुल्ला के नाम कुरा निकला। फिर 30 ऊंट और जनाब अब्दुल्ला। फिर कुरा जनाब अब्दुल्ला के नाम निकला। फिर हजरत अबू तालिब ने 40 ऊंट किए, फिर कुरा डाला, फिर जनाब अब्दुल्ला के नाम 50 ऊंट, 60 ऊंट, 70 ऊंट, 80 ऊंट, 90 ऊंट, आखिरकार 100 ऊंट और जनाब अब्दुल्ला। फिर कुरा ऊंटों के नाम निकला। ये कहते हैं कि ये गरीब था अबू तालिब। सुभान अल्लाह। 100 ऊंट ज़िबा किए और जनाब अब्दुल्ला को बचाया। अल्लाह कहते आज अब्दुल्ला ज़िबा हो जाता फिर मेरा महबूब कैसे आता। ये दूसरी कुर्बानी, काश मैं सुन रहा होता। दूसरी कुर्बानी अब सुनानी है लेकिन कीमत लेनी है, अभी तक आपने सुन लिया है।
रूम की एक औरत थी, वो बादशाह भी थी, और वो रमल की बड़ी महर थी, रमल की। उसने रमल में हिसाब लगाया कि जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है आखिरी नबी आएगा वो किस जमीन पर आएगा। पूरी जमीन का हिसाब लगाया तो मक्के में आएगा, ये हिसाब में निकला। मक्का बहुत बड़ा है, किस मोहल्ले में आएगा? मोहल्ला बनु हाशिम में आएगा। बनु हाशिम का मोहल्ला बहुत बड़ा है, किस हवेली में आएगा? हवेली अब्दुल्ला और अबू तालिब में आएगा। सुभान अल्लाह। उसने एक औरत वहां से तैयार की। उसने कहा मैं जानती हूं ये जो हाशमी खानदान है ना, ये बड़े करीम है, गरीबों पे तरस खाते हैं, तू गरीब बन के जा, तो हजरत अब्दुल मुतलिब मुझे पता है तुझे हवेली में नौकरानी के तौर पर कबूल फरमा लेंगे, तो तू कोशिश करके ना, मेरे हिसाब में आया है कि जिस हिजाब से मोहम्मद ने ज़ाहिर होना है उस बीबी का नाम आमना है, तो तू आमना के करीब होना, जैसे मौका मिले तो आमना को मार देना। जब ज़र्फ ही मर जाएगा तो नबी कैसे आएगा? हाय हाय हाय। इसका मतलब है मोहम्मद जब से है नबी है, वरना ये कोशिशें क्यों की जा रही हैं जो इधर बैठे हैं। वो औरत गरीब शरीफ बन के आ गई, वैसे करीम खानदान है, जनाब अब्दुल मुतलिब ने रिहाइश भी दे दी, नुकरानी के तौर पे भी रख दिया। वो होते 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 जनाब आमना के करीब हो गई, और खसूसन जनाब आमना की खिदमत के लिए जनाब अब्दुल मुतलिब ने इंतखाब कर दिया कि चूंकि मेरी बेटी का दिल लगता है इसके साथ, तो ये हर वक्त आमना की खिदमत में रहेगी। हवेली में एक दिन कोई नहीं, अब मैं दाद मांगने के लिए मिन्नत भी करूंगा, और नहीं भी दोगे तो फिर भी राजी खड़ा होंगे, वैसे आप जितनी भी देंगे थोड़ी होगी। एक दिन इत्तेफाक है कि वो जनाब आमना के बाल संवार रही है, पीछे खड़ी है ना, और हवेली में भी कोई